देखो क्वेश्चन क्या कहता है, जो किसी वलय की बाहरी और भीतरी त्रिज्या 23 है और 21 है, तो बाहर की त्रिज्या कितनी है 23 और 21 है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमको कहा है ना, तो सबसे पहले दो गो संकेंद्रीय वृत्त बना लेंगे। एक छोटा सा वृत्त हो जाएगा और एक बड़ा सा वृत्त हो जाएगा। दोनों वृत्त की त्रिज्या हमको यहाँ पे दिया गया है। तो एक वृत्त की त्रिज्या जो दिया गया है, छोटका वाला वृत्त की त्रिज्या, वह कितना दिया गया है? छोटका वाला वृत्त की त्रिज्या दिया गया है 21, आर बराबर 21 सेंटीमीटर। और बड़े वाले वृत्त का त्रिज्या जो दिया गया है वह दिया गया है कितना? 23। ये है 23 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर से देखना है, जो इसमें जो वलय है, ये वाला जो वलय है उसी का क्षेत्रफल हमसे पूछा गया है। तो इसमें से बड़े वृत्त की त्रिज्या ये 23 दिया गया था, आर बराबर 23, स्मॉल आर बराबर 21 है, कैपिटल आर बराबर कितना है 23 है। तो बड़े वृत्त की त्रिज्या मतलब क्षेत्रफल में से ना छोटे वृत्त का क्षेत्रफल घटा लेंगे। इसमें क्या गो वृत्त दिखाई दे रहा है? दो गो। एक छोटका वृत्त है, एक बड़का वृत्त है। तो बड़का वृत्त में से छोटका वृत्त का खोखला यदि हम काट ले तो ये वाला भाग नहीं निकल जाएगा? निकल जाएगा ना। तो इसमें से वलय का क्षेत्रफल क्या होता है? बड़े वृत्त की क्षेत्रफल घटे छोटे वृत्त की क्षेत्रफल। तो यहाँ कैपिटल आर बराबर कितना है? 27 और स्मॉल आर बराबर कितना है? 21। अब यहाँ पे क्वेश्चन में देखना है जो हमको वलय का क्षेत्रफल पूछा है। तो वलय का जो क्षेत्रफल होता है ना, वलय का क्षेत्रफल, तो वलय का क्षेत्रफल एक बार क्या करेंगे, बड़का वृत्त के क्षेत्रफल में से, तो बड़का वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर में से छोटका वृत्त का क्षेत्रफल घटा लेंगे। अब ये कैपिटल आर और स्मॉल आर क्यों लिखे हैं? क्योंकि इसमें दो को त्रिज्या दिया गया था, इसलिए हम डबल लिखे हैं। अब यहाँ पर से पाई पाई कॉमन हो सकता है ना, इसमें पाई इसमें भी पाई है। इस पाई में से यदि हम दोनों में से खींच लिए तो यहाँ पे कैपिटल आर स्क्वायर बचेगा, यहाँ पे स्मॉल आर स्क्वायर बचेगा ना। अब करना क्या है, दोनों का मान हम इसमें रख देते हैं। तो दोनों का पाई का मान कितना होता है? 22। और ये कैपिटल आर है, तो कैपिटल आर का वैल्यू कितना है? 23। 23 का होल स्क्वायर माइनस स्मॉल आर है, तो स्मॉल आर का वैल्यू कितना है? 21 दिया गया है। तो 21 का होल स्क्वायर कर देंगे। अब 21 का होल स्क्वायर कर दिए ना, तो ये 22/7 और ये 529 हो जाएगा। 23 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 529 हो जाएगा। 529 हो गया ना। अब ये 529 में से 21 का स्क्वायर 441 को हम लोग घटा लेंगे। अब ये आ जाएगा 22/7 और इंटू में, इंटू कहो या गुना कर देना है, यहाँ पे गुना कर देंगे तो 9 में से 1 चला गया 8, 9 में से 1 चला गया तो 8। अब यहाँ पर से बच गया यहाँ पे 52, 52 में से 4 चला गया तो कितना? 52 में से 4 चला जाएगा तो मतलब 9 में से 1 चला गया तो 8। अब ये कितना बच गया? 529 में से 441 घटा लो। 529 में से 441 घटा लेते हैं, ये कितना बच जाएगा? 8। ये 12 में से 4 गया तो 8। अब ये तो कट न गया, ये 4 में से 4 गया तो कट गया। इसका मतलब कितना बच गया? 88। यहाँ पे 88 हो गया। अब इसको हम लोग काट सकते हैं ना, 22/7 गुने 88 कटेगा? नहीं ना कटेगा। इसको हम लोग गुना कर देंगे। 22 को 88 से यदि गुना करते हैं तो कितना आ जाएगा? 19 36/7। अब इसको हम लोग भाग दे सकते हैं। 7 दूनी 14, इसमें से 5 बच गया ना, तो 5 पे 3 53, तो 7 सते 49, 7 सते 49। अब इसमें से 53 में से 49 चला गया तो कितना बचा? 4, 4 पे 6, 4 पे 6 46, 4 पे 6 हो गया 46। अब शतका के टेबल में 46 तो आता नहीं है, तो 7 छक्के 42 हो गया ना। अब यहाँ 46 था तो 46 में से 42 चला गया तो कितना बचा? 4। तो यहाँ पे पॉइंट दे देंगे और 4 पे 0, यानी 7 बचे 35। अब यहाँ पर जो वलय का क्षेत्रफल था सेंटीमीटर में दिया गया था त्रिज्या, इसीलिए इसका सेंटीमीटर स्क्वायर निकल जाएगा। आ गया होगा समझ में? चलो अब देखना है अगला क्वेश्चन कहता है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल।
तो क्वेश्चन नंबर जो कह रहा है यहाँ 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले उस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बोला है 42 सेंटीमीटर त्रिज्या। आर बराबर कितना दिया गया है? 42 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर। और त्रिज्या खंड के लिए थीटा की जरूरत पड़ता है, तो इसमें थीटा मतलब कोण भी दिया गया है कितना डिग्री? 30 डिग्री। तो इसमें कहा जाता है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्या खंड का जो क्षेत्रफल होता है ना का क्षेत्रफल वह होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टे 360। अब ये पाई आर, तो पाई का वैल्यू होता है 22/7। आर दिया गया है कितना? 42 गुने 42 और थीटा के जगह दिया गया है 30 और बट्टे 360। 0 से 0 कट गया, 12 तिया 36 कट गया। अब यहाँ पर से 7 छक्के 42, 6 दूनी 12, 2 21 बेर में कट जाएगा ना। अब यहाँ से बच क्या गया? 22 गुने 21। अब 22 को 21 से गुना कर दो, 22 एकम 22 के 2 बच गया 2, 22 दूनी 44, 44 और 2 46। ये त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकल गया पाया मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर। खत्म क्वेश्चन। सुनो, अब अगला क्वेश्चन आता है। इसमें से कहा गया है क्वेश्चन नंबर 22 सेंटीमीटर एक ठोस घन को क्या किया गया है? घन बना लेंगे। घन बना करके उसको क्या किया गया है? बेलन के रूप में ढाला गया है। बेलन के रूप में ढाला गया है। तो बेलन कैसा होता है? बेलन के रूप में ढाला गया। अब इसमें जो है ना 22 सेंटीमीटर इसका जो है प्रत्येक लंबाई है इसका किनारे की। तो इसमें भुजा बराबर हो गया 22। इसमें दिया गया है 7 सेंटीमीटर लंबे जब बोल दिया ना तो इसका मतलब इसमें h बराबर दिया गया है कितना? 7। अब इसकी त्रिज्या हमको पूछा जा रहा है r बराबर 1। तो इसमें जो इसको पिघलाया गया है ना, तो इसका जो बनाने का तरीका होता है वह घन का आयतन बराबर बेलन का आयतन हो जाता है। घन का आयतन बराबर या बेलन का आयतन बराबर घन का आयतन। जिसको हम लोग पिघला रहे हैं उसको बाद में रखेंगे, जिसको फाइंड करना है, मान को निकालना है, उसको हम लोग पहले रख देंगे। तो यहाँ पर से बेलन की त्रिज्या निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? बेलन की त्रिज्या बराबर इसमें से करना क्या पड़ेगा पता है? जो बेलन का आयतन बराबर घन का आयतन। अब यहाँ पर से बेलन का जो आयतन होता है वो क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच। अब देखो जो ये पाई आर स्क्वायर याद तो नहीं होता है, तो ये बेलन जो दिखाई दे रहा है तो घर में मंदिर में बेलन कैसे दिखाई देता है? पाया के जैसा ये गोल पिलर के जैसा दिखाई दे रहा ना। इसका मतलब इसमें पाई आएगा। पाई कुछ ना कुछ तो उसका ऊंचाई होगा, कुछ ना कुछ ऊंचाई होगा। तो इसका मतलब पाई भी है एच भी है। अब इसमें से बात आ रहा है जो और क्या चीज है? तो त्रिज्या सब गोलाई कोई भी पिलर ले लेते उसका गोलाई तो कुछ होता है ना। आर स्क्वायर ऊपरों में होगा नीचों में होगा आर, तो ये आर स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला क्या बन गया? जो बेलन जो दिखा देता हुआ पाया के जैसा दिखा देता है, इसका मतलब पाई आर स्क्वायर एच मतलब कुछ ऊंचाई का होता है ना। याद आ गया ना? बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, स्क्वायर जरूर बनना, एच बराबर घन का आयतन। घन का आयतन होता है भुजा क्यू। घन का आयतन इसमें जो होता है ना, कोई भी जो कमरा होता है, मकान होता है, उसके लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई आयतन होता है। तो लंबाई भी इसका 22 है, चौड़ाई भी इसका 22 है और ऊंचाई भी कितना है? 22 है। इसीलिए इसमें हो जाएगा भुजा क्यू। यहाँ पर से आता है पाई का मान कितना आ जाएगा? 10/7। अब देखना है जो बेलन का त्रिज्या दिया नहीं गया है, बेलन की त्रिज्या नहीं दिया गया है। तो बेलन की त्रिज्या जब नहीं दिया गया है ना, तो इसमें जो बेलन की त्रिज्या को हम लोग आर स्क्वायर ही मान लेंगे। एच के जगह दिया गया है ना, कितना दिया गया है? 7 दिया गया है, तो 7 मान लेंगे। क्वेश्चन देखो उसमें से पता चल जाएगा। भुजा क्यू, अब भुजा क्यू के जगह 22 गुने 22 अब यहाँ पर से एक 22 से एक 22 इधर
ये 7 से ये 7। अब यहाँ पर से आर स्क्वायर बराबर इधर क्या बच गया 22 गुने 22। अब यहाँ पर से इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर जाके रूट लगेगा ना। जब रूट लग जाता है तो आर बराबर हो जाएगा रूट अंडर 22 गुने 22। अब एक 22 से एक रूट कट गया, इसका मतलब रूट में जो रहता है ना वो जोड़ा में से एक निकलता है। तो जोड़ा में से एक निकल गया तो आर बराबर कितना निकल गया 22 सेंटीमीटर। ये किसका त्रिज्या निकला है बेलन का त्रिज्या निकल गया है। बस क्वेश्चन में हमको यही ना कह रहा था बेलन की त्रिज्या निकाले। बेलन की त्रिज्या बराबर 22 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन कहा जाता है इसमें जो अर्धवृत्त का परिमिति ज्ञात करे या परिमाप ज्ञात करे। तो अर्धवृत्त का जो इसमें दिया गया है व्यास दिया गया है। अब व्यास कितना दिया गया है तो क्वेश्चन में दिखाई दे रहा होगा। अर्धवृत्त का व्यास कितना दिया गया है व्यास दिया गया है 24 सेंटीमीटर। और जब किसी भी वृत्त का व्यास दे दे ना और उसका हमको त्रिज्या निकालना हो तो उसको डिवाइड कर देते हैं 2 से। तो त्रिज्या बराबर कितना हो जाता है त्रिज्या बराबर व्यास बट्टे 2 24 बट्टे 2 हो जाएगा। तो कितना कट करके 12 सेंटीमीटर। हमको पूछा क्या गया है अर्धवृत्त की परिमिति। तो अर्धवृत्त की 2 नंबरिया में ये क्वेश्चन फिक्स रहता है। अर्धवृत्त की परिमिति कहो या परिमाप कहो दोनों बराबर हो जाता है। तो अर्धवृत्त की परिमिति या परिमाप बराबर होता है पाई आर प्लस 2r। पाई आर प्लस 2r। अब यहाँ पर से पाई आर प्लस 2r आर कॉमन है ना। इसमें से r को हम बाहर निकाल सकते हैं पाई प्लस 2 लिख सकते हैं इसको। अब यहाँ पर से r के जगह कितना दे सकते हैं 12 इंटू पाई के जगह प्लस 2 है ना। ये कोष्ट बंद कर देंगे। 12 को 12 रहने देते हैं। यहाँ पर से एलसीएम ले लेंगे। ये हो जाएगा 7 22 प्लस 7 14। अब यहाँ पर से ये हो जाएगा 12 गुने, क्योंकि जब कोष्ट को हटाएंगे ना तो गुना बदल जाता है गुना में। तो 12 और 14 कितना हो 22 और 14 कितना हो जाएगा 4 2 6 2 1 बट्टे 7। अब ये कटने वाला तो है नहीं। ये 12 को 36 से गुना कर देंगे। 12 छक 72 के 2 बच गया कितना 7। 12 तिया 36 36 और 7 कितना 36 और 7 43 बट्टे 7। अब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो कैसे डिवाइड करते देख लेना। पहले ये 33 है 43 है ना 43 में भाग लगाएंगे तो ये 7 छक्के 42 लगेगा ना 7 छक्के 42। अब इसमें से बचा कितना तो 1 पे 2 तो ये हो गया 12 7 एकम 7। अब ये बच गया 5 तो 7 पर मतलब ये 5 पर 0 तो 50 7 49। ये सेंटीमीटर स्क्वायर परिमिति न है सेंटीमीटर हो जाएगा 61.7 सेंटीमीटर। इसका ये परिमाप निकल गया। बन करके तैयार हो गया क्वेश्चन। जो इसमें स्पर्श रेखा पर आधारित क्वेश्चन है। क्वेश्चन को गौर से सुनो, क्वेश्चन को गौर से देखो, अपने आप आधा क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। जिसको त्रिकोणमिति समकोण त्रिभुज आता है ना कर्ण आधार लंब बुझने वही क्वेश्चन को आसानी से बना लेगा। क्वेश्चन कहा जाता है जो किसी वृत्त के केंद्र से केंद्र O से 13 सेंटीमीटर की कोई बिंदु है। तो हम कोई बना लेते हैं एक वृत्त बना लिए। इसके केंद्र से 13 सेंटीमीटर की दूरी पर ये O है और इसमें कहा गया है Q से खींची गई है Q है ठीक ना। और इसमें जो कहा गया है ना इसका स्पर्श रेखा जो है ये Q पॉइंट है और ये P है। अब यहाँ पे देखना है जो इसकी त्रिज्या निकालना है। त्रिज्या क्या करना है ये 13 दिया गया है। ये 13 सेंटीमीटर दिया गया है ना। यहाँ से यहाँ तक 13 दिया गया है और उसके बाद त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। त्रिज्या कितनी सेंटीमीटर है 5 सेंटीमीटर है। तो ये स्पर्श रेखा की लंबाई PQ पूछा गया है। याद करो ये
पी ओ क्यू एक समकोण त्रिभुज बन रहा है ना, ट्रिपलेट बन रहा है। इसमें ये हो गया हमारा, ऐसे यहाँ पे ये समकोण बन रहा है, समकोण यहाँ पे बन रहा है, त्रिभुज को उल्टा करके देखना है, समकोण यहाँ बन रहा है। तो जब समकोण यहाँ बन रहा है तो इसका मतलब ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, और ये जो सबसे बड़ी भुजा होता है वो हर हमेशा कर्ण होता है, कर्ण होता है ना। तो इसमें लंब है, आधार है, कर्ण है, तो हमको ये स्पर्श रेखा पूछा गया है ना, इसका मतलब आधार पूछा गया है, और ये पी क्यू पूछा गया है। तो पी क्यू जो है क्या है, लंब है कि आधार है? पी क्यू क्या है? आधार न है। पी क्यू क्या है? आधार है। तो पी क्यू आधार का स्क्वायर, आधार बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर कर्ण के स्क्वायर में से माइनस लंब का स्क्वायर घटा लो। लंब ये कहला जाएगा, कर्ण ये कहला जाएगा। कोई सा भी समकोण त्रिभुज दे, यदि सबसे बड़की भुजा दिया हो और दो गो देले रहता है, तीसरा पूछा जाता है, तो बड़का के स्क्वायर में से छोटका का स्क्वायर घटा लो। इसको ऑब्जेक्टिव में बनाने के लिए रूट करके बड़का के स्क्वायर में से छोटका का स्क्वायर घटा लो, आंसर निकल जाएगा। तो वही काम यहाँ करने वाले हैं। तो बड़का का स्क्वायर क्या हो जाएगा, रूट में कर्ण है, कर्ण कितना है 13 का होल स्क्वायर, माइनस लंब कितना दिया है 5 का होल स्क्वायर। एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में और एक क्वेश्चन सब्जेक्टिव में, दोनों में रहता है। टोटली 3 नंबर का पूछा जाता है। अब ये 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, बताओ कोई? 169 25। अब यहाँ पर बताना है 169 में से 25 चला गया तो कितना बचेगा, घटाओ। 9 में से 5 गया 4, 16 में से 2 गया 144। पते है जी 144 किसका होता है, 12 गुने 12। जोड़ा में से 1 निकलता है, इसका मतलब ये 12 सेंटीमीटर। और जिसको ट्रिपलेट याद होगा 12 5 13 में, वो ऑब्जेक्टिव में ऐसा ही मार देगा, क्योंकि ये 5 है ये 13 है, तो निकलने वाला 12 हो जाता है। तो कोई ट्रिपलेट हम देते हैं जो ऑब्जेक्टिव में सब्जेक्टिव में दोनों में गिनती आ जाएगा। 8 6 10 ये दोनों दे रहे थे, इसका मतलब समझ जाना जी, ये निकलना है 3 4 5। तीसरा में आ जाता है 12 13 5। ये तीनों को याद कर लो, ऑब्जेक्टिव में काम दे देगा, क्योंकि ये 2 दे दिया जाता है, तीसरा पूछ दिया जाता है, तो उसमें कर्ण का स्क्वायर ऑब्जेक्टिव में निकालना नहीं पड़ेगा ना, आसानी से निकल जाएगा। ये 3 4 दे ले है तो निकलना क्या है 5, 5 4 दे ले है तो निकलना क्या है 3। तो अपने आप ये निकल जाएगा, जब याद रहेगा तब ना, जब याद नहीं रहेगा तो उसको निकालना पड़ेगा, टाइम किल होगा। 12 13 दे रहे तो क्या निकालना है 5, बस खत्म क्वेश्चन। अब देखना है अगला क्वेश्चन, कहा जाता है किसी बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जो दिया गया है 1760 दिया गया, कितना दिया गया है 1760, और एवं इसके आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर। त्रिज्या पहले से दे दिया गया है कितना 14 सेंटीमीटर। तो इसकी ऊंचाई ज्ञात करे। कोई बेलन है, क्या है, कोई बेलन है, इसके आधार का जो त्रिज्या दिया गया है, त्रिज्या r बराबर ये 14 सेंटीमीटर दिया गया है। ये व्यास नहीं दिया है जिसको हम आधा करेंगे, ये पहले से हमको आधा करके दिया गया है ना। और इसका जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल वो दिया गया है कितना 1760, और इसका हाइट पूछा गया है, क्या पूछा गया है हाइट, यानी कि h बराबर वाट। तो हम इसका फॉर्मूला हम जानते हैं ना, दिया गया है त्रिज्या बराबर कितना, यहाँ लिखेंगे दिया गया है त्रिज्या r बराबर 14 सेंटीमीटर। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया गया है यहाँ पे 1760, लेकिन इसी दोनों के सहायता से हमारा h निकलेगा। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर एच बराबर, इधर कितना हो जाएगा 1760। अब वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल के जगह ये फॉर्मूला होता है, और ये 1760 दिया गया था पहले से। अब ये 2 के जगह 2, अब पाई के जगह कितना दे देना है 22/7 दे देना है, और r के जगह कितना देना है 14 दे देना है, और h के जगह कुछ नहीं है, h तो हमको फाइंड करना है ना, निकलना है, h के जगह छोड़ देंगे। अब यहाँ पे 1760 हो गया। अब जो इधर ऊपर है ना, ये जैसे इसको काट सकते 7 दूनी 14, अब ये 2 दूनी 4 गुने 22 हो जाएगा ना, अब गुने h बराबर 1760। अब ये h बराबर 1760
बट्टे आ जाएगा, ये जो ऊपर में रहता है ना इधर जाके नीचे चले जाता है। तो 4 गुने 22। अब यहाँ पर से 4 से हम लोग काट सकते हैं ना, 4 से काटते हैं। 4 चौके 16, फिर 4 चौके 16, एक 0 का 0 दे दिए। 22 को 44 में काटेंगे 2 बेर में 0, इसका मतलब h बराबर कितने निकल गया? 20 सेंटीमीटर। हमारा यही आंसर है। अगला क्वेश्चन कहा जाता है, जो दिया गया है एक वृत्त जिसकी त्रिज्या कितना दिया गया है? 21 सेंटीमीटर दिया गया है। त्रिज्या बराबर यानी कि r बराबर कितना दिया गया है? 21 सेंटीमीटर दिया गया है। और इसमें कहा जाता है जो उस चाप की लंबाई ज्ञात करे। सुनो, चाप की लंबाई, तो चाप की लंबाई का फॉर्मूला लगा लेंगे। और उसमें पूछा जाता है केंद्र पर थीटा कौन, थीटा बराबर कितना दिया गया है? 60 डिग्री। तो चाप की लंबाई का फॉर्मूला होता है, बस एक फॉर्मूला में क्वेश्चन खत्म। चाप की लंबाई किसी को है पता? चाप की लंबाई बराबर 2 पाई r थीटा बटे 300। तो 2 के 2 लिखेंगे, पाई के मान कितना? क्वेश्चन इसी जगह खत्म हो जाता है। r के जगह कितना? थीटा के जगह कितना? और 360 को 360। ये देखो 0 से 0, 6 के 6 बेर में कटेगा ना। अब यहाँ 7 तिहाई, 3 दूना 2 से 2 आया कितना? 22 सेंटीमीटर। आ गया ना हमारा आंसर। देखना, त्रिज्य खंड में पाई r स्क्वायर थीटा होता है, लेकिन चाप की लंबाई में 2 पाई r थीटा होता है। मिलता जुलता नजर आ रहा है, कंफ्यूज नहीं होना है। दोनों क्वेश्चन हम इसी वीडियो में कराए हैं ना।